Welcome to SLD online class, 7th Standard General Science. We have learned till our second chapter, that is the plant structure and function. Today I am going to explain the third chapter, that is properties of natural resources. First of all, we have to know the meaning is what is natural resources. आज मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वो हमें पहले पता रहना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज मीन द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड दैट इज़ नॉट मेड बाय द साइंटिस्ट और मैन फ्रॉम द मैन. इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या है? जो हमें नेचर से मिला है. वो साइंटिस्ट नहीं बनाए हैं, मैन मेड थिंग्स नहीं. अब अभी कुर्सी हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, ये सब मैन मेड थिंग्स है. ये नेचर से नहीं मिला है हमें. वैसे ही जो नेचर से हमें मिला है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. There are three types of, in this chapter we are going to read the three types of natural resources, that is air, water and soil. ये चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एक है एयर, वाटर और सॉइल. फर्स्ट वी गेट एयर. व्हाट इज द एयर? एयर इज एयर इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड इट कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है और 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. एयर क्या है? एयर मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है. जो उस एयर में बहुत सारे मिक्सचर हैं, इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर करके बुलाया गया है. अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पढ़ने जा रहे हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. We cannot see it, yet we feel the presence of air. When we inhale, air is taken in through the nose. If we blow on our hand through our lips, we can feel the air. What? Air is all around us. We cannot touch the air, but we breathe in, breathe out. We breathe in now, that is our air. We breathe in and we breathe out. And if you blow, from your mouth, if you blow the air, we feel the air. ओके. एयर क्या है? एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है. हम उसे छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं. जो एयर हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना. वैसे जब हम एयर अंदर लेते हैं और अपने मुंह से अगर फूंक मारोगे, आप अपने हाथ पे फूंक मारोगे तो क्या होता है? हमें फील होता है ना, हाँ एयर है. They have given a few example. Now we are going to read the example. Take a stick from a broom or a paper or plastic straw. Tie a thread at its center and hang it so that it remains horizontal. Tie two rubber balloon of the same size at the two end of the stick. See to it that the stick remain horizontal. Now remove one balloon, inflate it and tie it again at a original position. Does the stick remain horizontal? The stick goes down on the side of the inflated balloon. This means that air has weight. Air is a mixture of gases. Therefore, like all other matter, it has a mass and weight. What children? They have given the example. You have to take a stick or a broom. Broom mean क्या है? किचन साफ करने वाला पोछा आता है ना, ब्रूम रहता है. वी यूज टू क्लीन द किचन, दैट इज अ ब्रूम. एंड यू आर गोइंग टू टेक अ पेपर and stick or any stick. If you will take a stick, see they have shown in the picture. You can see in the picture that they have taken two balloon. When you tie the balloon without blowing मतलब आप दोनों बलून अगर उस दोनों में हवा नहीं भरे हो, ऐसे अगर वो करोगे तो क्या रहेगा? दोनों का लेवल सेम रहेगा. हॉरिजॉन्टल में खड़ा रहेगा, स्ट्रेट में खड़ा रहेगा.
अगर if you blow one balloon, what happen? And one balloon you will not grow. It will not stand straight. It will bend towards the. It goes down to the where the air is present. When the you blow the balloon, which balloon has blown ना, it bends to that. क्या होता है? आप दो बलून लिए हो, दोनों बलून आप अगर विदाउट एयर नहीं भरे हो, ऐसे ही आप खड़ा करो, बांध के रखोगे तो क्या होता है? वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में खड़ा रहता है. अगर आप एक बलून को हवा भरे हो और एक बलून को हवा नहीं भरे हो तो क्या होता है? जिसमें आप हवा भरे रहते हो वो बलून के साइड वो जो स्टिक रहता है बेंड होता है. तो इससे हमें मालूम पड़ता है देयर एयर हैज़ अ वेट. एयर को क्या है? वेट है और उसमें मास भी है. जैसे दूसरे मैटर्स को मास और वेट है, वैसे एयर को भी मास और वेट है. Now second example. Take an injection syringe without the needle. Pull its piston and observe it as you do so. The piston can be pulled out easily. The piston then remains in that position even if you let it go. Now close the inlet hole of the syringe tightly. With your thumb, pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? Does the piston remain as it is after you let it go? The molecules of the mass in the air are in the constant motion. When these molecules strike a body, they create pressure on the body. This is the pressure of air that we call atmospheric pressure. क्या होता है? You are going to take a syringe. What is syringe? You know ना? See in the picture, you can see the syringe. If you don't know, please see the picture. This is the syringe. There has a piston and a hole. When you pull the piston, you pull it easily, and if you put back, you can put it back easily. But when you close the hole tightly using your thumb, what will happen? See down. When you pull it, what will happen? You have to apply the force. Okay, you are going to apply the force when you are closing the hole tightly. You are going to apply the force to pull, and if you are putting inside, then also you have to apply the force. So by this we can come to know that the molecule of the gas are in constant motion, and it is known as the atmospheric pressure. क्या होता है? आप पिस्टन आपको सिरिंज लेना है. सिरिंज जब आप लोगे, जब आप सिरिंज को पिस्टन रहता है जो आप अगर होल नहीं क्लोज किए हुए ऐसे पुल करोगे तो क्या आप इजीली पुल कर सकते हो, और अंदर डालोगे तो इजीली अंदर डाल सकते हो. लेकिन जब आप होल को क्लोज करोगे तो आप पिस्टन को इजीली पुल नहीं कर सकते और अंदर भी नहीं डाल सकते. तो हमें इससे क्या मालूम पड़ता है? हमें बहुत सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ओके, तो इससे हमें मालूम पड़ता है जो मॉलिक्यूल गैस में प्रेजेंट रहता है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, और उसको प्रेशर बॉडी प्रेशर ऑन द बॉडी को हमें प्रेशर लगाना पड़ता है. तो हमें इससे मालूम पड़ता है कि एयर द प्रेशर ऑफ द एयर दैट वी कॉल, एयर में भी प्रेशर है, उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. On pulling the piston with the inlet hole of the syringe closed, more space become available to the air in the syringe and it becomes rarefied. As a result, the pressure of the air in the syringe is lower comparatively. Let pressure of the outside air is very high. That is why when the pull out piston is released, it is immediately pushed in. If this experiment is repeated, holding the syringe in the different position like horizontal, vertical or inclined, the piston is found to go in the same extent in all the cases. From this we can infer that atmospheric pressure is the same in all the direction.
क्या होता है, ऑन पुलिंग द पिस्टन द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज क्लोज, we the available of air is rarefied, it become rarefied, and the syringe is lowered, the syringe is lower, and the air outlet of the air will be a very high. क्या होता है, जब हम पिस्टन को होल क्लोज, इनलेट होल को पकड़ के जब हम पिस्टन को डालते हैं तो क्या होता है, उसमें का एयर जो रहता है रेडिफाई हो जाता है, और जो बाहर हवा रहता है वो क्या, आउटसाइड एयर क्या वेरी हाई में रहता है। तो क्या होता है, हम इस इमीडिएटली जब हम पिस्टन को आउटसाइड पुल करते हैं वो इमीडिएटली इन भी जाता है। अभी हम क्लोज करे रहेंगे, खींचेंगे तो इमीडिएटली हमें वो वहीं रुकता नहीं, इमीडिएटली वो अंदर चला जाता है पिस्टन। ओके, अगर यही चीज़ हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन पोजीशन में पिस्टन को रख के हम करेंगे तो वो सेम ऐसे ही यही हम लोग फाउंड करेंगे, और कोई भी नहीं। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है कोई भी सारे डायरेक्शन में सेम रहता है एयर का। Take some water in a plastic cup and hold a straw upright in it. Hold a small pieces of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw. Blow hard through the small piece of the straw. You will see a fountain of water. Why does this happen? On blowing through the straw, the air at its open end is pulled away, and hence the pressure of the air at the open goes down. As the pressure of the air near the upper end of the square straw becomes less than atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower, that is in the upward direction, and the water comes out in the form of fountain. The more forcefully you blow, the higher will be the fountain. These straw fountain work on Birolian's principle. What happen? You are going to take a plastic cup, and you are going to take two straw. One you will put inside the water and one upside the straw. See here, you can see in the picture, you are going to put the straw, one straw inside the water into the glass and one upward of that straw, and you are going to blow air you are going to keep the straw perpendicularly. You will blow hard that some small pieces of straw, and you can see the water will come out. What a droplet fountain of water. Fountain means a small droplets of water will come out from the straw that you have kept inside the water. If you blow the lesser than the what happen, क्या होता है, आप ग्लास लोगे, ग्लास में आप पानी भरोगे, पानी भरने के बाद उसमें स्ट्रॉ डालोगे, दो स्ट्रॉ डालो, एक स्ट्रॉ पानी में रहेगा ग्लास के अंदर और एक स्ट्रॉ ऊपर रहेगा स्ट्रॉ के ऊपर। ओके, जब आप जो स्ट्रॉ ऊपर है वहाँ से आप एयर ब्लो करोगे तो क्या होता है, जो स्ट्रॉ पानी में है ना उसमें से क्या होता है, एयर आता है। जब एयर आप ब्लो करोगे तो उसमें से क्या निकलता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकलता है। As the pressure of air near the upper end of the straw become lesser than the atmospheric pressure, what will happen? The air near the upper end, the straw, the lesser बहुत जब अपर स्ट्रॉ है ना वहाँ पे लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। द कप इज पुश वेयर द प्रेशर इज हाइयर, जो कप होता है वहाँ से हाइयर वाटर को, जहाँ प्रेशर हाइयर होता है ना वहाँ पे वो पानी को पुश करता है। ओके, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड, जब पानी ऊपर है, जब आप ब्रो कर रहे हो तो पानी क्या होता है, ऊपर आता है और वाटर कम्स आउट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूरेन्स प्रिंसिपल, इसका नाम दिया ब्यूरेन्स प्रिंसिपल। आप 9th स्टैंडर्ड में ज़्यादा इसके बारे में पढ़ोगे।
When there exists a difference in the air pressure at what क्या है? When there exists a difference in the air pressure at two different places, the air starts blowing from the place of the higher pressure to the place of the lower pressure. At such time, we feel a breeze or a wind blowing. Thus, winds are an effect of the difference in the air pressure. You will learn more about this in the lesson called wind in the geography. What happened? The air pressure of two different places will start blowing from the higher pressure to the lower pressure. What? The air pressure will blow from the higher to the lower pressure. As the wind blow, what will happen? The effect of the wind in a difference in the air pressure. When air क्या होता है, दो प्लेस से जब एयर प्रेशर आता है तो क्या वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर स्टार्ट होता है. जब वो विंड ब्लो होता है तो एयर प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है. हम विंड के बारे में अपने ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ेंगे. सी दे हैव गिवन द एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल, टेक आइस क्यूब इन अ ग्लास अप टू 3rd, 4th of its height. Now observe what happened. How did the water droplets appear on the outer side of the glass? Due to the ice cube in the glass, the air surrounding the glass cools down. As the water vapor in its air cools down in constants and get transferred into water. It is this water that collect on the outer surface of the glass. The level of the humidity is different in the different place. Similarly, the humidity level also changes from time to time during the period of a single day. What happened? You are going to take a glass. In that glass, you are going to fill an ice cube. After filling the ice cube, you will keep the glass outside. What happened? The water droplet will collect at the outside of the glass also. क्या होता है? आप ग्लास में जब आइस क्यूब डाल के बाहर रखोगे, फ्रिज के बाहर, तो क्या होता है? ग्लास के बाहर भी पानी थोड़ा ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होता है. अभी एग्जाम्पल लो, आप बॉटल रखे हो फ्रीजर में, आप वो फ्रीजर से बॉटल निकाल के रखोगे बाहर, तो क्या होता है? बॉटल में आप देखते हो ना, बाहर भी पानी कलेक्ट हो जाता है. तो क्या होता है? इससे ह्यूमिडिटी जो रहता है एक प्लेस से एक डिफर्स होता है. एयर क्या होता है? कूल्स डाउन. वाटर वेपर इन एयर कूल्स डाउन एंड इट ट्रांसफर इनटू द वाटर. जो एयर वाटर वेपर्स रहता है वो कूल्स डाउन होके और ट्रांसफर होता है वाटर में. The level of the humidity of the air is determined by its capacity to hold water vapor. During the night or a draw, when the temperature of air is low, its capacity to hold the vapor is less. At such time, the excess vapor is transferred into water droplet. This is what we call a dew. क्या होता है? आप रात में देखते हो, दिन में गर्मी रहता, मॉर्निंग में क्या होता है? थोड़ा आपको मौसम ठंडा दिखता है. आफ्टरनून में क्या होता है? आपको गर्मी होता है. उसके बाद अब शाम जैसे होता है तो आपको क्या लगता है? थोड़ा ह्यूमिडिटी क्या होता है? ठंडा मौसम चलने लगता है. ऐसे रात में क्या होता है? जो वाटर वेपर रहता है, वेपर्स को क्या रहता है? इतना वो कैपेसिटी नहीं रहता वाटर होल्ड करने के लिए, तो उसके ओस गिरता है ना, आप लोग ड्यू जो ओस गिरा रहता है, आप लीफ पर ओस देख सकते हैं. आप बाहर कपड़ा डालो वो भी गिल्ला हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्यू कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम लोग ओस हिंदी में ओस कहते हैं. In the afternoon, when the temperature of the air is high and the capacity of the air to hold the moisture also increases, then compared to its full capacity to hold water, the property of moistures in the air is less and we feel that the air is dry. What happened? In the afternoon, the temperature will be of air is high and the capacity of moisture is also increases. क्या होता है? एयर क्या रहता है? बहुत हाई रहता है आफ्टरनून में, और उसमें जो एयर मॉइस्चर जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है. वही कंपेयर टू फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, उसमें क्या होता है? बहुत सारा पानी कलेक्ट कर सकता हो.
एंड वी फील दैट एयर इज ड्राई। जब एयर ब्लो होता है हमें ऐसा लगता है एयर इज लेस, एयर बहुत धीरे धीरे ब्लो होता है और हमें फील क्या होता है, एयर सूखा सूखा एयर है। द proportion of water vapor in the air is high during the monsoon and in the coastal area. As a result, we feel the dampness और humidity। क्या होता है, जो proportion of water रहता है वो मानसून में और कोस्टल एरिया में ज़्यादा रहता है, ठंडी के सीज़न में और कोस्टल एरिया में ज़्यादा रहता है, इसीलिए हमें ह्यूमिडिटी फील होता है। इन अ समर वेट क्लोथ ड्राई क्विकली बट इन अ रेनी दे डू नॉट। क्या होता है समर में, वेट क्लोथ जो गीला कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन वहीं पे रेनी सीज़न में नहीं होता है। उसमें क्या फ़र्क है, समर में बहुत सारा धूप रहता है ना, एयर में इतना कैपेसिटी है, इतना वो रहता है कि वो हाई रहता है एयर, इसलिए वो सूख जाता है, हाई लो रहता है एयर इसलिए सूख जाता है। लेकिन वहीं पे रेनी सीज़न में एयर का कैपेसिटी बहुत हाई रहता है मॉइस्चर कलेक्ट करने के लिए, और उसमें मॉइस्चर बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए वो नहीं सूखता है।